हेलो बच्चों, कैसे हो। आज यहाँ पर हम कक्षा तीसरी की निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय गणित का सप्ताह 7 हल करेंगे बच्चों। दिवस 1 से लेके 6 तक संपूर्ण हल समझ के। साथ में वर्कशीट नंबर है 37 से लेके 42 तक और अध्याय रहेगा 3 दोहरा शतक। सप्ताह 7 है बच्चों, दिवस है 1 से लेके 6 तक संपूर्ण हल समझ के। साथ में वर्कशीट नंबर है 37 से लेके 42 तक और अध्याय रहेगा 3 दोहरा शतक। ये बुक है बच्चों 2025 और 26 की नई वाली बुक, जिसे हम कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ दिवस 1 है बच्चों, वर्कशीट नंबर है 37। प्रश्न पहला है 101 से 110 तक की संख्याएं क्रम से लिखिए। तो इसे क्रम से ऐसा लिख देना बच्चों। दूसरा प्रश्न है 101 के बाद और 106 के पहले की संख्याएं लिखिए। तो यहाँ 101 के बाद की हमने लिख दी 102, 103, 104, 105 और ये हो गई 106। कंप्लीट हो गई। प्रश्न तीसरा है बच्चों, चित्र में बने बंडल और तीलियों को देखकर संख्या लिखो। तो ये बंडल और तीलियां दी गई है, यहाँ पर संख्या लिखना है। ये एक उदाहरण दिया गया है बच्चों। इसे 100 का बंडल मानेंगे हम और ये 4 तीलियां, तो ये 100 और 4 हो गई 104। अब यहाँ पर देखते हैं, ये है 100 और ये है 2 तीलियां, तो ये हो गया 100 और 2 102 तीलियां। यहाँ पर 100 और 3 तीलियां, तो 100 3 103 तीलियां। यहाँ पर देखो बच्चों 100 और 5 तीलियां, तो 105 तीलियां। यहाँ पर 100 और 6, तो ये हो गई 106 तीलियां। खाली स्थान भरिए में प्रश्न चौथा है। पहला 100 और 4 मिलकर 104 होते हैं। उदाहरण दिया, ऐसे हमें लिखना है। तो 100 और 5 मिलकर 105 होते हैं। 100 और 3 मिलकर 103 होते हैं। 103 पहले दिया तो हम यहाँ पर 100 लिख देंगे। यहाँ खालिस्तान और खालिस्तान मिलकर 109 होते हैं, तो हम लिख देंगे 100 और 9 मिलकर 109 होते हैं। प्रश्न 5 है बच्चों, 107 में 100 के कितने बंडल बनेंगे और कितनी खुली तीलियां शेष रहेगी। तो हमने लिख दिया 100 का एक बंडल बनेगा और 7 खुली तीलियां शेष रहेगी। पाठ्यपुस्तक गणित मेला कक्षा 3 के अध्याय 3 दोहरा शतक के दिवस 2 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 38 है। प्रश्न पहला 110 से 125 तक की संख्याओं को क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर क्रम से लिख लेना बच्चों इस तरीके से। प्रश्न दूसरा है उस संख्या को लिखिए जिसमें 100 का एक बंडल, 10 के 2 बंडल एवं 5 खुली तीलियां हो। तो ये हो जाएगा बच्चों 125। यहाँ समझा देते हैं, 100 का एक बंडल, 10 के 2 बंडल और ये 5 खुली तीलियां, तो ये कुल मिला के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 125 हो जाएगा। आप जोड़ के देख लेना। अगला प्रश्न है तालिका पूरी करो बंडल और तीलियों के अनुसार। यहाँ बंडल और तीलियां दी है, यहाँ संख्या दी गई है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया है 100 का एक बंडल, 10 के 2 बंडल और 4 खुली तीलियां। तो देखो 100 और 10 के 2 बंडल हो जाएंगे 20 और 4 खुली तीलियां, तो क्या हो जाएगा ये 100, 20 और 4, तो ये हो जाएगा बच्चों जोड़ने के बाद 124। तो यहाँ दिया है 124, ऐसे ही हमें हल करना है बच्चों। ये देखो 100 का एक बंडल, ये हो गया 100, 10 के 2 बंडल, तो ये हो गया 20 और 4 खुली तीलियां, तो ये हो गया 124। अब यहाँ 100 का एक बंडल, तो ये हो गया 100 का एक बंडल, 10 के 4 बंडल, तो 10 के 4 बंडल 40 हो जाएंगे बच्चों, और एक खुली तीली, तो एक खुली तीली ये हो जाएगी। तो इनको जोड़ने पे क्या हो जाएगा 141। 100 का एक बंडल, 10 का एक बंडल और 0 खुली तीलियां, तो इनको मिलाने पे हो जाएगा 100, जोड़ने पे हो जाएगा 110। अगला प्रश्न है संख्या 126 को बंडल तीली के रूप में लिखे। तो 100 का एक बंडल हो जाएगा, 10 के 2 बंडल हो जाएगा और 6 खुली तीलियां हो जाएगी। तो 100 धन 20 धन 6 126 हो जाएगा बच्चों। पांचवा प्रश्न है यहाँ पर 110 में खुली तीलियों की संख्या कितनी है। तो 110 में खुली तीलियों की संख्या 0 है, क्योंकि यहाँ 100 का एक बंडल है, 10 का एक बंडल है और 0 खुली तीलियां है। तो 100 धन 10 110, तो खुली तीलियां कितनी है 0 है। सप्ताह 7 का दिवस 3 है बच्चों, वर्कशीट नंबर है 39 प्रश्न पहला है निम्नलिखित संख्या के ठीक पहले की संख्याएं लिखिए। तो इनके पहले की संख्या लिखना है 128 के पहले 127, 148 के पहले 147, 136 के पहले 135, 110 के पहले 109, ऐसा कर लेना बच्चों। प्रश्न दूसरा है निम्नलिखित संख्या के ठीक बाद की संख्या लिखिए। तो 129 के बाद 130, 133 के बाद 134, 147 के बाद 148, 112 के बाद 113।
प्रश्न तीसरा है, नीचे दी गई संख्या रेखा पर छूटी हुई संख्या लिखिए। तो यहाँ देखो बच्चों, 0 के बाद 100, फिर 110, 120, मतलब 10-10 का गैप है। तो यहाँ 130, 140, 150, यहाँ 160 लिख देंगे हम, यहाँ 170 दिया है, यहाँ 180, 190 लिख देंगे, यहाँ 200 पहले से दिया है। इस तरह हमारा कंप्लीट हुआ। चौथा प्रश्न है बच्चों, किस संख्या में 10 के बंडल ज्यादा होंगे? तो ये 135 में होंगे या 145 में होंगे? तो हम लिखेंगे 145 में होंगे, इसलिए हमने इसको सर्कल कर लिया। कैसे समझेंगे? 135 में 100 का एक बंडल होगा बच्चों, और 10 के 3 बंडल होंगे और 5 खुली तीलियां होंगी। इसी तरह 145 में 100 का एक बंडल, 10 के 4 बंडल और 5 खुली तीलियां होगी। तो यहाँ 145 में 10 के बंडल ज्यादा है बच्चों, ये उत्तर आ गया हमारा। पांचवा प्रश्न है बच्चों, वह संख्या लिखो जो 100 से बड़ी है पर 115 से छोटी है। इस संख्या को बंडल तीली के अगर बताए तीलियां नहीं बचती। तो वह संख्या हो जाती है बच्चों 100 और 115 के बीच में 110, क्योंकि इसमें खुली तीलियां नहीं बचती। दिवस 4 की वर्कशीट नंबर 40 है बच्चों। प्रश्न पहला है, 150 से 160 के बीच की कोई 5 संख्या लिखे। तो 151, 152, 153, 154 और 156 लिख दिया हमने, ठीक है। यहाँ पर आप कोई सी। प्रश्न दूसरा बच्चों, 100 और 51 से मिलकर बनी संख्या कौन सी है? तो 100 और 51 से मिलकर बनी संख्या हो जाएगी बच्चों, इसको जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगी 151। प्रश्न तीसरा है बच्चों, 154 में कितने सैकड़ा, कितने दाही और कितने इकाई होंगे? तो 154 में सैकड़ा यहाँ, दाही यहाँ और इकाई यहाँ लिखना है। तो यहाँ सैकड़ा 1 हो जाएगा, दाही 5 हो जाएगी बच्चों, और इकाई 4 हो जाएगी। तो प्रश्न 4 है बच्चों, तालिका पूरी करिए। माचिस की तीलियां, बंडल और यहाँ संख्या का नाम। तो जैसे यहाँ उदाहरण दिया है 100, 10 और 1, तो ये हो जाएगा 101। ऐसे ही हमें लिखना है। तो यहाँ देखो बच्चों, ये 1 दिया है, 5 और 3, तो ये हो जाएगा 153। यहाँ 164, यहाँ 137 और यहाँ 148 हो जाएगा। प्रश्न पांचवा है, संख्या 167 और 100 के बंडल की संख्या। ये 167 में 100 है का बंडल है 1, और 10 के बंडल है 6, और खुली तीलियां है 7। दिवस 5 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 41 है। प्रश्न पहला है, 150 से 200 के बीच की कोई 10 संख्याएं लिखिए। तो इस तरह इसके बीच की 10 संख्याएं लिख लेना बच्चों। प्रश्न दूसरा है, 165 और 142 में कौन सी संख्या छोटी है लिखिए। तो 165 और 142 में 142 छोटी है बच्चों, ऐसा लिख लीजिए। प्रश्न 3 है बच्चों, संख्या 150 में कितना और मिलाना होगा कि वह 200 बन जाए? तो यहाँ पर 200 में से 150 घटा दिया तो ये 50 आ गया। उत्तर लिख लेंगे हम, 150 में 50 मिलाना होगा कि वह। प्रश्न चौथा है, खाली डब्बे में क्रम से संख्या भरिए। तो यहाँ 161 दिया गया है बच्चों, तो हम यहाँ लिख लेंगे 162, फिर 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 और यहाँ 170 पहले से दिया है। इसे कंप्लीट करेंगे। प्रश्न पांचवा है, 2 बढ़ाकर संख्या लिखिए। जैसे 168 में धन 2, तो ये हो जाएगा 170, ऐसा हमें लिखना है। तो 145 धन 2 147, 154 धन 2 156, 172 धन 2 174। दिवस 6 बच्चों, वर्कशीट नंबर 42 है। प्रश्न पहला है, 101 से 111 के ठीक बीच की संख्या लिखिए। तो यहाँ पर हमने लिख दिया बच्चों 108। दूसरा प्रश्न है, 110 से बड़ी और 120 से छोटी कोई 2 संख्या लिखना। कोई भी 2 लिख लीजिए बच्चों 110 से 120 के बीच में। हमने यहाँ जैसे लिखा है 114 और 118। प्रश्न तीसरा है, 100, 30 और 4 इकाइयों से मिलकर बनने वाली संख्या क्या होगी? तो 100, 30 और 4 से बनने वाली संख्या बच्चों से जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगी 134, और हमने यहाँ पर लिख दिया 134। प्रश्न चौथा है, 125 के लिए बंडल और खुली तीलियों की संख्या लिखिए। तो 125 के लिए हो जाएगा बच्चों 100 का एक बंडल, और 10 का हो जाएगा 2 बंडल, ठीक है ये, और 5 खुली तीलियां हो जाएगी, तो ये मिलकर हो जाती है 125, और हमने यहाँ पर लिख लिया। प्रश्न पांचवा बच्चों, किसी संख्या में 10 के बंडल किस संख्या में 10 के बंडल ज्यादा होंगे? तो यहाँ 185 दिया और 158 दिया, तो 185 में ज्यादा होंगे। कैसे? क्योंकि 185 में 10 के 8 बंडल होंगे और 150 में 10 के 5 बंडल होंगे, तो ज्यादा कौन सा हुआ? 8 हुआ। मतलब 185 वाली संख्या में 10 के बंडल ज्यादा होंगे।
प्रश्न 6 है संख्या के ठीक पहले और ठीक बाद की संख्या लिखिए। इस संख्या के यहाँ 149 लिखा है तो 148 और 150 हो जाएगा। यहाँ 137 और 139, यहाँ 174 और 176, 180 और 181। प्रश्न 7 बच्चों संख्या रेखा पर छुटी हुई संख्या लिखे। यहाँ 100 दिया, यहाँ 110 दिया, मतलब 10-10 का गैप है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 120, 130 पहले से दिया, 140 भी पहले से दिया, हम लिखेंगे 150, 160, 170, 180, यहाँ 190 पहले से दिया है और यहाँ 200। प्रश्न 8वां है एक सैकड़ा 2 दाही 9 इकाई से मिलकर बनी संख्या लिखिए। तो सैकड़ा मतलब 100 होता है बच्चों, दाही 2 बार लिख लेते हैं हम और 9 लिख लेते हैं, जोड़िए कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 129। ये 100 धन 20 धन 9 हो गया 129। प्रश्न 9 है संख्या 190 में कितने सैकड़ा कितनी दाही और कितनी इकाई है लिखिए। तो इसमें एक सैकड़ा है बच्चों, 9 दाही है और 0 इकाई है। 10वां प्रश्न है 100 तीलियों वाले एक बंडल में 10-10 तीलियां कितने बंडल होते हैं। तो 10-10 के 10 बंडल होंगे। यहाँ देखिए 100 में 10 से भाग दे देना तो निकल आएगा 10 और यही इसका उत्तर है। तो यहाँ पर सप्ताह 7 होता है बच्चों हमारा कंप्लीट और अगले वीडियो में मिलेंगे सप्ताह 8 के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।